रात थी और राक्षस जाग रहे थे। जैसे प्रेम के रूप में वे सामने आए। तुम में से किसके हाथ में यह है? तभी दो योकाई राक्षस जाति चोरों ने सभी सैनिकों का वध कर दिया और वे फंगयाकू सील किए गए राक्षसों का गोदाम के अंदर तक पहुंच गए। वे कुछ मंत्र बड़बड़ा रहे थे जिससे सोने के स्तूप जिनता की सील खुल गई। स्यांगलिu जो एक आत्मा पत्थर में रूपांतरित हुआ था प्रकट हो गया। जब चोर उसे लेने ही वाले थे तभी यिन यंग कार्यालय का बाइनी चिल्लाया, तुम यहाँ आने की हिम्मत, और सोने के स्तूप को फिर से सील कर दिया। यह देखकर एक अज्ञात चोर उड़कर पत्थर को उठा ले गया और खुद को बलिदान करके उसे अपने साथी को दे दिया। दुश्मन भाग निकला। बाइनी ने छत पर छलांग लगाई, अपनी मुहर बंद धनुष बाण निकाले और सीधा चोर को निशाना बनाकर एक तीर मारा। चोर घायल होकर जंगल में गिर पड़ा जहां उसकी भेंट हुई 3 छोटे चूहे जैसे दैत्य से। चोर ने उन्हें कोई कीमती रत्न समझ लिया। एक छोटा चूहा दौड़कर उसे लेकर जंगल में चला गया। चोर पीछे भागने ही वाला था तभी यिन यंग के सिपाही वहां पहुंच गए। उन्होंने जादू का इस्तेमाल करके सभी पर हमला किया, यहाँ तक कि चूहों को भी उनका साथी समझ लिया गया। घबराए हुए चूहे को समझ नहीं आया क्या करें, तो एक ने पत्थर को सीधे निगल लिया। फिर उन्होंने सच्चाई बता दी। चूहे ने इशारों में पूरा घटनाक्रम समझाया। चिनमिंग ने सोचा यह फूड पॉइजनिंग है। जैसे ही वह जांच करने वाला था चूहे के मुंह से काली धुआं निकली और वह सीधे स्यांगलिu की माया में पहुंच गया। चिनमिंग ने खतरा महसूस किया और पत्थर निगलने वाले चूहे को एक झोपड़ी में बंद कर दिया। उस पर मंत्र पढ़कर अस्थायी सील लगा दी। डर से कि स्यांगलिu फिर से झोंबी न बन जाए वह टुशान तलवार टुशनजियन की तलाश में राक्षसों की जेल गया। वहाँ उसने पुराने अवशेषों से हाईफांगजू को ब्लैकमेल किया। तू मेरे इलाके में है और मुझे सिखा रहा है। हाईफांगजू को मजबूरी में उसे तलवार दिलवानी पड़ी, लेकिन जैसे ही तलवार उसके हाथ में आई यिन यंग कार्यालय के लोग आधम के। पूर्व गुरु भाई से सामना होने पर चिनमिंग ने निर्दोषों को नहीं मारा, बस अपनी गति और जादू से भाग गया। उसने पंखा घुमाकर रास्ता बंद कर दिया मगर वे फिर से आ पहुंचे। अब चिनमिंग ने मुद्रा सील से उन्हें बाहर कर दिया। तभी काले लबादे वाला एक व्यक्ति आया। उसने जादू की छड़ी से एक इशारा किया, सील तुरंत टूट गई। वह और कोई नहीं बाइनी था। चिनमिंग उससे भिड़ना नहीं चाहता था और भागा, मगर बाइनी ने जादू से जमीन को ट्रेडमिल बना दिया। वो खींचता चला गया मगर दीवारों की मदद से बच निकला। अब चिनमिंग ने कागज का पंखा लहराया और उनके बीच दरवाजों का एक भ्रामक जाल बना दिया। बाइनी को एहसास हुआ वह धोखे में है, मगर यिन यंग का वरिष्ठ होने के नाते उसने ध्वनि आधारित जादू से चिनमिंग को ढूंढ निकाला। उसने जादुई छड़ी फेंकी और माया तोड़ दी। चिनमिंग को भागना पड़ा मगर बाहर यिन यंग के सैनिकों ने घेर लिया। पीछे से एक बुजुर्ग ने उस पर हमला किया मगर बाइनी ने बीच में आकर उसकी जान बचाई। प्रियजन को गिरते देख चिनमिंग क्रोधित हो गया। उसकी राक्षसी शक्ति फूट पड़ी और सबको दूर धकेल दिया। फिर वह जादुई गोले से वहां से गायब हो गया। घर लौटकर उसने खुद ही बाइनी का उपचार किया मगर बाइनी होश में आते ही उसे डांटने लगा और पत्थर सौंपने को कहा। उसी वक्त वो चूहा जिसने पत्थर निगला था बाहर आ गया। उसके शरीर में अब वह बुरी शक्ति बेकाबू हो गई थी और वह सब पर हमला करने लगा। खतरे की घड़ी में चिनमिंग ने उसे पकड़कर जमीन से चिपका दिया और टूशन तलवार से उसका अंत कर दिया। चूहे का शरीर धुआं हो गया और पत्थर फिर बाहर गिर पड़ा। बाइनी ने तुरंत उसे उठा लिया। अब चिनमिंग पर कोई यकीन नहीं करता। बाइनी ने कोई सफाई सुने बिना पत्थर लेकर जाने का मंत्र पढ़ा मगर वह पहुंचा एक रहस्यमयी जंगल में। वहाँ खतरे की आहट मिली। अच्छा हुआ यिन यंग के बाकी लोग आ गए। उसने पत्थर बुजुर्ग को सौंपा मगर तभी बांसों पर बर्फ जमने लगी। अगला भाग बाकी है दोस्त।